नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ वैष्णो देवी का एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी कथा जिसे सुन के आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। आखिर माँ वैष्णो देवी धरती पे कैसे प्रकट हुई? उन्होंने चित्रकूट पर्वत को अपना निवास क्यों बनाया और भैरवनाथ का क्या हुआ? ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए पूरे श्रद्धा भाव से इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और भक्तों की पुकार चारों दिशाओं में गूंजने लगी, तब देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। देवी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की दिव्य शक्तियां एक साथ मिलकर एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। यदि यही दिव्य कन्या आगे चल के माँ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही उस दिव्य कन्या का मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता था। वे साधारण बालिका नहीं थी, उनके मुख पर अद्भुत तेज था और जहाँ भी जाती लोगों के दुख दूर होने लगते। जो भी उनके दर्शन करने आता, उनके मन में शांति का संचार हो जाता। समय बीतता गया, माता ने संकल्प लिया कि वो संसार का कल्याण करेंगी और कठोर तपस्या करेंगी। उसी उद्देश्य से वे उत्तर भारत के पवित्र त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। वहाँ एक शांत गुफा में बैठ के उन्होंने वर्षों तक भगवान की आराधना की। उधर भैरवनाथ का एक तांत्रिक योगी माता की दिव्य शक्तियों से आकर्षित हुआ। पहले उसने उनकी शक्तियों को परखना चाहा, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आ गया और वो माता का पीछा करने लगा। माता किसी से युद्ध नहीं करना चाहती थी, वे करुणा और शांति का संदेश देना चाहती थी। इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रही। कहते हैं कि यात्रा के दौरान जहाँ माता अपने चरण रखे, वह स्थान आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हुए माता को प्यास लगी। उन्होंने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया और वहीं से निर्मल जल का धारा फूट पड़ी। आज वही पवित्र स्थान बाण गंगा कहलाता है। भक्त आज भी श्रद्धा से वहां स्नान करते। इसके बाद माता एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या करती रही। वहाँ स्थान आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में अनेक बाधाएं दूर होती हैं, लेकिन भैरवनाथ फिर भी नहीं रुका। अंत में माता त्रिकुट पर्वत की मुख गुफा में पहुंच गई। जब भैरवनाथ ने सीमा पार कर दी, तब माता ने अपना दिव्य रूप धारण किया। एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। भैरवनाथ उसी समय, उसी क्षण अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, हे माँ, मैं आपकी दिव्य वास्तविकता को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। माता का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक वरदान दिया कि जो भी मेरे भक्त दर्शन करने आएगा, यदि वह तुम्हारे मंदिर में भी दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तब से आज तक लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर अवश्य जाते हैं। कहते हैं कि माता आज भी त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में 3 दीप पिंडियों में विराजमान है। यह 3 पिंडियाँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। यदि इस पावन कथा आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।